दोस्तों, हम आज क्लास 10 के गणित के विषय का हम बहुपद पढ़ेंगे। जो ये चैप्टर नंबर 2 है, उसमें हम बहुपद जो पढ़ेंगे उसमें हमको कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इन बेसिक चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तो हम बहुपद नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले बहुपद को पढ़ने से पहले हम इन सब चीज़ों के यानी चर, अचर और बीजीय व्यंजक ये सब क्या होते हैं, इनको कहते क्या हैं, हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो हम उसके आगे बता रहे हैं चर। तो जो चर होता है ये एक परिवर्तित राशि होती है। मतलब जैसे ये x + 5 हम लिख दिए, तो जो इसमें होता है x, ये परिवर्तित राशि है। कैसे परिवर्तित है? जैसे हम इसको x के स्थान पर हम 1 रखेंगे तो इसका मान 6 हो जाएगा। यदि हम x के स्थान पर 2 रखें तो इसका मान 7 हो जाएगा। तो देखना है कि इसका x का मान जब हम बदल रहे हैं तो इसका मान बदल रहा है। इसी में एक 5 है। ये 5 जो है ये अचर राशि है जिसका मान कभी नहीं बदल सकता। क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि 5 को हटाकर हम 1 रख दें? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो बना है वो फिक्स है कि ये 5 हमेशा वो रहेगा, क्योंकि हम 5 के स्थान पर 3 नहीं लिख सकते हैं। इसलिए जो ये x है, x के स्थान पर 1, 2, 3 ऐसे संख्याएं हम लिखकर उसको बदल सकते हैं। तो इस तरह की जो आपने बहुत सारे देखा होगा समीकरण में भी 2x + 3 = 5, तो इसमें जो x ये जो होता है x, y, z, उसको हम चर कहते हैं। जिसका मान बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं। तो उसके बाद जो होता है हम देखेंगे कि अचर। तो जो ये x जो चर है इसमें जो ये 2 से गुणा किया गया है, तो इस 2 का मान फिक्स है, मतलब इसको हम बदल नहीं सकते। 2 का मान फिक्स है, इसलिए ये जो इसको मान बदलता नहीं है इसे हम अचर कहते हैं। इस तरह से इसमें 5 है, इसमें 3 है, इससे यहाँ पर भी 5 है, ये फिक्स वैल्यू है, इसको हम बदल नहीं सकते, इसलिए हम इसे अचर कहते हैं। तो जहाँ तक हम सोच रहे हैं कि आप समझ गए होंगे कि चर और अचर क्या होता है। एक बार और बता दे रहे हैं कि चर वह राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है, उसे हम चर कहते हैं। जो वह राशि जिसका मान फिक्स होता है उसे हम अचर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि और चर को हम सामान्यतः x, y, z से हम प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक, हम बीजीय व्यंजक में समझेंगे कि क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अलजेब्रिक। तो आपने देखा होगा बहुत सारे कि जैसे 7x + 3, 5y + 2, 7z - 3 ऐसे देखे होंगे। तो ये जो बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो देखिए इसमें x, y और z, और इसे 5 और 7 है, ये 3, 2, 3, 2, 3। तो जो ये x, y और z है यह एक प्रकार की चर राशि है। 3, 2 और 3, ये 5 और 5, 7 ये एक प्रकार की अचर राशि है। तो हम इसको बीजीय व्यंजक कैसे समझेंगे कि ये कुछ निश्चित, मतलब x जो है एक प्रकार की निश्चित है, संख्या में एक मतलब कुछ निश्चित है। तो ये कुछ निश्चित चर एवं अचर, ये 5 अचर और x चर है। तो कुछ निश्चित चर एवं अचर राशियों के मूलभूत संक्रियाओं द्वारा जब संबंधित किया जाता है यह संयोग किया जाता है। ये मूलभूत संक्रिया क्या होता है? तो मूलभूत संक्रिया को हम प्लस, माइनस, गुणा और भाग, ये 4 मूलभूत संक्रिया हैं, इससे हम संबंधित कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर x है, इसमें x का 5 से गुणा हुआ है, तो ये एक प्रकार का ये संबंधित है। जैसे 3x लिख दें तो यह भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। क्यों बीजीय व्यंजक है? क्योंकि इसमें जो x का इसमें 3 से गुणा किया गया है, इसलिए यहाँ पर एक मूलभूत संक्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। उसी तरह से आप बहुत सारे भी देखते हैं, 3x² + 5y² = 2, या 7x 5 + 2x³ + 7y + 2 ऐसे बहुत सारे देखते हैं जिसमें ये x और इसमें y दो चर हैं, और इसको इस 4 मूलभूत संख्या में से किसी न किसी से संबंधित किया गया है या संयोग किया गया है, इसलिए इसे हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। तो जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि आप बीजीय व्यंजक भी समझ गए होंगे। उसके बाद हम देखेंगे बहुपद क्या होता है।
तो हम आप पढ़ेंगे बहुपद। इससे पहले हम आपको बीजीय व्यंजक के बारे में बताया हमने। जैसे और एक बार फिर देख लीजिए, जैसे कोई चर है, इसमें से हम x घटा दें तो यह भी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। जो x है वो अभी, क्योंकि इसमें से एक मूलभूत संक्रिया का प्रयोग किया गया है। अगर सिंपल हम बस केवल एक भी लिख दे, x भी लिख दे, तो अभी एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। क्यों बीजीय व्यंजक है? क्योंकि यहाँ पर x से गुणा किया गया है, इसलिए एक मूलभूत संक्रिया प्रयोग की गई है, इसलिए बीजीय व्यंजक है। या बहुत सारे देखे होंगे 3x² + 5 + 7y, ऐसे भी होता है। तो ये एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। ये एक प्रकार का बीजीय व्यंजक, इसमें दो चर है और इनके बीच में मूलभूत संक्रियाओं का प्रयोग किया गया है। तो आप जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने समझ गए होंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि बहुपद। तो बहुपद वो समझेंगे कि हम क्या होता है, इसको कहते किसे हम बहुपद। तो हमने आपको इससे पहले बीजीय व्यंजक बताया। तो बीजीय व्यंजक और इसके बीजीय व्यंजक से संबंधित है बहुपद। तो हम बताएंगे कि बहुपद क्या होता है। तो बोलेंगे कि वह बीजीय व्यंजक, मतलब जैसे हम लिख दें, आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा 3x² + 7x + 2, 5x² + 3x + 1, उसके बाद से 7y² + 5y + 2, 7√y + 3x, 5 7y + x। ठीक, तो ऐसे हम देख रहे हैं, इतना हम बता रहे हैं कि बहुपद होता है। तो देखिए बहुपद वह होता है, वह बीजीय व्यंजक, जैसे ये संबंधित, ये सब सारे बीजीय व्यंजक हैं, सब बीजीय व्यंजक किसी न किसी मूलभूत संख्या द्वारा संबंधित है, इसलिए सब बीजीय व्यंजक है। तो हम बताएंगे कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक या धनात्मक पूर्णांक या शून्य हो। तो देखिए इसमें एक चर है, हमने बताया आपको कि जो इस चर की कोई x हो, y हो, z हो, इसमें जो चर है ये, इसमें से कोई भी, इसके जो घात होगा हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा। ये याद रखना है, धनात्मक पूर्णांक या शून्य, तभी यह बहुपद कहलाएगा। तो हम बताएंगे कि परिभाषा से भी उसे समझाएंगे। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक या शून्य हो, उसे हम बहुपद कहेंगे। जैसे इसमें x चर है, इस x चर में इस x की जो घात है 2 है, यह एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक है। 7 यहाँ पर इसमें x जो है वह भी सब उसी में है। जैसे 5x² + 3x, इसमें भी x चर है, इस x चर की जो घात है यह भी धनात्मक पूर्णांक है। इसमें देखेंगे कि y जो चर है, y चर का भी घात धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद है। और इसमें देखेंगे कि 7√y, ये भी इसका घात तो धनात्मक पूर्णांक है। जैसे अगर हम 7√y + 3 लिखे हैं, तो ये 7√y को हम अंडर रूट को हम 1/2 लिखते हैं घात के रूप में। तो जो हमने बताया कि वो बीजीय व्यंजक का चर के घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक या शून्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो चर है, इस चर का जो घात है ये भिन्न में आ रहा है, यानी परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है। तो यह एक प्रकार का बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद हमने आपको बताया। इसी प्रकार से इसमें दो चर हैं x और y, तो इसका भी घात धनात्मक है और इसका भी घात 1 है, यानी धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये भी एक प्रकार का बहुपद है। या जैसे इस तरह भी दिया जाता है, जैसे 3x + 1/x², पूछ दिया जाता है कि बताइए कि ये बहुपद है या नहीं। तो देखिए इसमें यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक घात है और यहाँ पर ये भी x है और ये भी x है, यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर 2 घात है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दोनों का जो घात है धन पूर्णांक है, लेकिन यह इसको हम पहले हल कर देखते हैं कि हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है बहुपद। तो इसको जो भी ऊपर जाता है, इसका घात जो होता है निगेटिव हो जाता है। ये घात जो निगेटिव हो जाएगा तो इसको हम भी बहुपद नहीं कहेंगे। मतलब हम बस केवल यही भी बताएं कि अगर कोई भी बीजीय व्यंजक होगा, उसमें कोई भी चर
एक्स वाई जेड कुछ भी और उसके घात केवल धनात्मक पूर्णांक होगा तो ही वो बहुपद हो सकता है, अन्यथा वो बहुपद नहीं हो सकता। यानी उसके घात धनात्मक पूर्णांक या शून्य के अलावा और कुछ यानी ऋणात्मक हो या भिन्न में हो या दशमलव में हो तो वो नहीं हो सकता। जैसे और भी बता दे रहे हैं, जैसे 5x प्लस 7 की पावर -1 7y की पावर -1। देखिए यहाँ पर भी x और y दो चर है, लेकिन इसमें एक चर की जो घात है वो ऋणात्मक है, इसलिए यह बहुपद नहीं हो सकता। जहाँ तक समझ लें कि आप बहुपद के बारे में समझ गए होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम उसके बाद समझेंगे कि बहुपद का पद क्या होता है, यानी टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम देखेंगे कि बहुपद का पद क्या होता है। तो पहले हम ये तो बता रहा है कि बहुपद का पद, यानी सबसे पहले बहुपद, तो बहुपद जैसे 3y² प्लस 2y प्लस 7, यह एक प्रकार का बहुपद है। इसमें y चर है और इसका घात जो है धनात्मक पूर्णांक है। तो इसमें हम देखेंगे कि बहुपद का पद, तो ये बहुपद का पद क्या होता है। तो जो बहुपद का वे भाग जो प्लस या माइनस, मान लेते हैं यहाँ पर माइनस है, ये जो बहुपद का वह भाग जो प्लस या माइनस किसी से भी अलग रहते हैं, यानी अलग रहते हैं, उसको हम पद बोलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल बता रहे हैं कि 7z² प्लस 3y माइनस 6। तो इसमें देखेंगे कि जो ये 7z² है यह प्लस द्वारा अलग है, ये जो 3y है ये माइनस द्वारा अलग है, या प्लस द्वारा ये 3y अलग है, यह माइनस जो है 6 माइनस के द्वारा 6 अलग है। इसका अर्थ है कि मतलब बहुपद का वे भाग जो प्लस या माइनस यानी धन या ऋण चिन्हों द्वारा अलग अलग रहता है उसे हम बहुपद का पद बोलते हैं। यानी यह जो है बस केवल ये प्लस द्वारा अलग है, तो इसको हम यह एक प्रकार का एक पद है, और ये 2y भी एक प्रकार का एक पद है, और -7 भी एक प्रकार का पद है। यहाँ इसी तरह से 7z² यह भी एक प्रकार का एक पद है, और 3y भी यह भी एक प्रकार का पद है, और -6 भी, यहाँ पर 3z है, 3z जो है एक प्रकार का पद है, और -6 भी एक प्रकार का पद है। उसी तरह से हम देखेंगे कि 3x प्लस 7, तो इसमें ये प्लस चिन्ह द्वारा ये दोनों अलग हैं। तो इसमें जो ये फर्स्ट है यह भी एक प्रकार का पद है, और ये 7 जो है यानी वो भी एक प्रकार का पद है। उसी तरह से हम देखेंगे कि 7y यह भी एक प्रकार का पद है, इसमें तो प्लस माइनस नहीं है, लेकिन यह भी एक प्रकार का पद होता है। उसी तरह से 7z प्लस या -3, इसमें भी देखेंगे तो इसमें जो ये माइनस द्वारा अलग है दोनों, तो यह भी एक प्रकार का पद है, और ये -3 भी एक प्रकार का पद है। तो जहाँ तक हम सोच रहे हैं कि हाँ ये बहुपद का पद समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं बहुपद के गुणांक पर, यानी कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए बहुपद का जो गुणांक होता है इसको हम समझेंगे। तो आपको हमने पहले बताया कि चर राशि के बारे में। चर राशि जैसे हम सिंपल से हम उसको x, y या z से प्रदर्शित करते हैं। तो जो ये x, y और z ये जो चर राशि है, इसमें हम किसी संख्या से गुणा कर दें या भाग कर दें। जैसे इसमें मान लेते हैं हम 7 से गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 7x। इसमें अगर हम 1/3 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा y/3, या y 1/3 गुणे y। इसमें अगर हम 5 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 5z। तो देखिए इसमें बहुपद के गुणांक हमको समझना है। तो x में हम जो ये अचर राशि से जो गुणा किया गया है, इस अचर राशि को ही हम बहुपद का गुणांक बोलते हैं। इसी तरह से इसमें y में अगर हम 1/3 से जो गुणा किए हैं, तो जो 1/3 जो अचर राशि जो है उसे हम बहुपद का गुणांक बोलते हैं। ये जो अचर राशि है ना, उसी को हम बहुपद का गुणांक बोलते हैं। या पूछा भी आता है कि 1/3 का गुणांक क्या हुआ, तो y हो जाएगा। जैसे पूछ दिया जाए कि 7x², इसमें x² का गुणांक क्या है, तो इसमें हम बताएंगे कि 7x² का गुणांक क्या है। प्रश्न उल्टा भी हो सकता है कि 7 का गुणांक क्या है, x² है। इसी तरह से 7² - 3x + 2 में पूछ दिया जाए
कि ये जो -3x माइनस जो 3x है उसका गुणांक क्या है। तो इस x को -3x में x का गुणांक क्या है, तो इसमें बताएंगे कि ये -3 है। उसी तरह से 5z² प्लस 3z प्लस 2 में पूछ दिया जाए कि 5z² में z² का गुणांक क्या है, तो इस z² का गुणांक 5 है, यानी 5 है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद का गुणांक और बहुपद का पद क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे अगला टॉपिक। तो देखिए हम उसके आगे बहुपद की घात पढ़ेंगे। तो हमने बताया कि बहुपद की घात बताएंगे कि क्या होता है। तो इसमें पहले हम बता भी रहे हैं कि ये बहुपद से संबंधित रख रहा है कि बहुपद की घात मतलब इस बहुपद की घात कैसे हम बताएंगे, प्रश्न पूछा जाएगा तो हम देखेंगे कि पहले तो लिखेंगे कि बहुपद कुछ लिखेंगे, जैसे 3x⁻7 3x² प्लस 5x प्लस 2 या 7x प्लस 5x³ प्लस 2x² प्लस 1 या 6y प्लस 7y प्लस 8y² 7 प्लस 4y⁴। इतना पहले हम देख रहे हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि यह बहुपद है कि नहीं। पहले हम इसमें बहुपद की घात बताने से पहले हम इसमें बताएंगे कि बहुपद है भी कि नहीं। पहले हम इसमें देखेंगे कि बहुपद है कि नहीं, तब इसको हम बताएंगे कि बहुपद की घात है भी नहीं। तो देखेंगे ये पहला से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे कि जो चर है x है, इस चर की जो घात है धनात्मक पूर्णांक है। तो ये धनात्मक पूर्णांक है तो बहुपद है, इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि बहुपद की घात, तो उस बहुपद में जो चर है उस चर की सबसे अधिकतम घात, इसमें एक जो चर है इसकी सबसे अधिकतम घात क्या है, इस चर में तो ये 2 है, तो इस 2 को हम बहुपद की घात कहेंगे। अर्थात इसको ये प्रश्न दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें बहुपद की घात क्या है, तो हम इसके बहुपद की घात 2 बतलाएंगे। उसी तरह से इसमें भी देखेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं, तो ये एक प्रकार का बहुपद है, तो ये बहुपद है। तो इसमें देखेंगे x चर है, इस x चर में अब देखेंगे कि इस x चर की सबसे अधिकतम घात क्या है। इसमें देखेंगे तो सबसे अधिकतम घात 3 है, तो ये सबसे अधिकतम घात 3 है, तो इस बहुपद की घात क्या होगी, 3 हो जाएगी। इसी तरह से इसमें देखेंगे कि ये भी एक प्रकार का बहुपद है और इसमें y चर है, तो इस y चर के जो घात है इसमें सबसे अधिकतम 4 है, इस बहुपद की घात 4 हो जाएगी। इसमें चेक करेंगे तो ये तो आपको मैंने पहले ही बताया कि बहुपद वह होता है जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक या शून्य हो। इसमें देख रहे हैं हम कि यहाँ पर जो 6√y है, इसमें जो y का घात है वो 1/2 हो जा रहा है। तो ये 1/2 होने के कारण यह एक प्रकार का बहुपद नहीं है, अर्थात इसमें चर का जो घात है वो धन पूर्णांक या शून्य नहीं हो रहा है, वो भिन्न में चला जा रहा है, ये परिमेय संख्या के रूप में। तो इसलिए ये यह बहुपद ही नहीं है, तो हम इस बहुपद की घात कैसे बदलाएंगे। तो ऐसे भी प्रश्न दिए जाते हैं और पूछा भी जाता है, तो देखेंगे और भी आगे देख रहे हैं कुछ और एग्जाम्पल बहुपद की घात से संबंधित, जैसे 7x प्लस 1/x² प्लस 1/x² प्लस 2 या 2x प्लस 3√x माइनस 1 या 6x² प्लस 5x माइनस 3। तो हम देखेंगे कि इसमें बहुपद की घात क्या है। तो हमने बताया कि वो पहले देखेंगे कि वो बहुपद है भी नहीं, है कि नहीं, ये बहुपद है भी नहीं, तब हम उसको पहले चेक करेंगे ये बहुपद है कि नहीं, तब हम बताएंगे कि उसमें बहुपद की घात क्या है। इसमें हम पहले चेक करेंगे
तो देख रहे हैं कि ये जो इसमें जो चर है, इस चर की जो घात है धनात्मक तो पूर्णांक दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको सरलतम रूप में पहले लिखते हैं। तो 7x प्लस इसको हम लिखेंगे तो ये x का जो घात है ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा +2। ये जो है एक प्रकार का बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चर की जो घात है ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तो जो भी ये बहुपद ही नहीं है तो हम बहुपद की घात नहीं कर सकते, उसके बाद मानो बहुपद की घात नहीं बतला सकते। इसलिए पहले हम बहुपद बताएंगे कि बहुपद चेक करेंगे कि बहुपद है भी नहीं, तब उसमें हम बताएंगे कि बहुपद की घात कितनी है। उसी तरह से हम देखेंगे इस नीचे वाला एग्जांपल कि 2x प्लस 3√x-1। तो इसमें जो x है, इसमें x चर है, इस x चर में यहाँ पर तो 1 है, लेकिन इसमें जो है x की घात 1/2 है। यह भी एक प्रकार का भिन्न आ रहा है, तो इसलिए यह बहुपद की घात मतलब जैसे देखें ये एग्जांपल दिया है 2x प्लस 3√x-1। इसमें हम पहले चेक करेंगे, हम बता रहे हैं बार बार कि पहले हम बहुपद चेक करेंगे। तो ये बहुपद पहले चेक करेंगे कि इसमें है यह बहुपद है कि नहीं। इसमें जो x चर है इसकी घात जो है देखेंगे, तो इसमें x का तो घात 1 है, लेकिन इसमें x की जो घात है 1/2 है। तो ये जो है भिन्न में आ रहा है नहीं, परिमेय संख्या के रूप में हो जा रहा है घात, इसलिए यह प्रकार का बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं है। अब इसको चेक करेंगे, इसमें देख रहे हैं कि बहुपद चेक करेंगे तो इसमें x की घात 2 है, इसमें भी x की घात 1 है, इसलिए इस व्यंजक में x की यानी चर की जो घात है धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह एक प्रकार का बहुपद है। तो इसमें हम बतला सकते हैं कि बहुपद की घात क्या है। तो इसमें देखेंगे कि जो चर है उस चर की सबसे अधिकतम घात क्या है। तो इसमें x चर है और इसमें चर की सबसे अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए इस बहुपद की घात 2 हो जाएगी। इसी तरह से उस 6x⁷ प्लस 5x⁸ प्लस 2x⁷ 17। तो इसमें पूछ देगा कि बहुपद की घात क्या है। इसमें देखेंगे कि इसमें जो चर है पहले चेक कर लेंगे कि बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद है तो x इसमें चर है, इसमें देखेंगे कि इस x चर की सबसे अधिकतम घात क्या है, ये 17 है, तो ये 17 ही इसका बहुपद की घात कराएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो हम देखेंगे इसमें बहुपद में कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। इसमें बहुपद का मानक रूप तो हम बार बार देख रहे हैं कि इसमें बहुपद शब्द आ रहा है, तो सबसे पहले उसमें बहुपद चीज होना अनिवार्य है। इसमें हम देखेंगे कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। जैसे हम एग्जांपल बता रहे हैं 3x² प्लस 5x³ प्लस 2x प्लस 1। तो ये एक प्रकार एग्जांपल हम बता रहे हैं कि इसको मानक रूप में कैसे लिखें। तो देखिए बहुपद का मानक रूप यह कहता है कि कोई जो बहुपद है उस बहुपद में जो चर है, चर इसमें क्या है x, इस चर को घात की आरोही या अवरोही, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि मतलब इस बहुपद में इस चर की घात को देखेंगे और इस घात को आरोही या अवरोही क्रम के आधार पर हम व्यवस्थित करेंगे। मतलब इस बहुपद में जो x चर है उसकी घात को हम देखेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है, उसके आधार पर हम देखेंगे उसको आरोही घातों के आधार पर आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, उसे ही हम उस बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे हम बता रहे हैं आरोही क्रम में कैसे लिखें, आरोही क्रम, इसको इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो देखिए इसमें आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम इसको बोला जाता है। तो इसमें बहुपद की जो घात है आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम